बहुचर्चित ज्ञानवापी प्रकरण जो कि हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसके बावजूद नेताओं के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी का जो मसला है वो पहले सुलझ जाना चाहिए। जो विरोधी पक्ष है उसे चाहिए कि वो अपनी गलती मान ले और ये कहे कि अतीत में उनके से गलती हुई है। इसके अलावा जो सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी कहना है कि कहीं न कहीं इस तरह के जो मुद्दे हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं तो इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके द्वारा भी इस तरह की बयानबाजी लगातार होती रही है। वो हिस्टोरियंस का जिक्र करते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, इसके अलावा बद्रीनाथ तक के मुद्दे को भी बौद्ध धर्म से जोड़ रहे हैं। इस समय हम लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका इस मसले पर क्या मानना है और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। ये सबसे पहले तबीयत पानी के आपके दर्शकों को बहुत बहुत शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस की आपको बहुत बहुत नमन है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है ज्ञानवापी पे, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही पढ़े लिखे, योग्य और विद्वान हैं, एमएससी किए हुए हैं और 5 बार सांसद और दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उनकी बयान से मैं सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है। उसमें मस्जिद की दीवारों पे तलवार और त्रिशूल, शिवलिंग, ये जो हमारे सनातन धर्म है उसके परंपरा के अनुसार जो हमारे भगवान हैं उनके जो त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं, शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ मंदिर था, मस्जिद नहीं थी। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 1200 घुड़सवारों के साथ अरब की धरती से भारत में आया था आक्रमण करने के लिए। तो ये लोग आक्रमणकारी है मुगल, और जहाँ जहाँ भी हमारे मंदिर बने हुए थे उनको मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया। और हम सनातनी हैं, भारतीय हैं और हमारा देश सनातन संस्कृतियों का देश रहा है। हमारी मंदिर की जगह इन लोगों की मस्जिद बनाने का क्या मतलब है? वो अपना मस्जिद अपना अलग बनावे, जहाँ उनके गली मोहल्ले हैं, जहाँ उनकी जगह है। हमारे मंदिर के बराबर में मस्जिद बनाने का मतलब है कि हमारी भावनाओं को, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, हमारे मंदिर पे चोट करना। ये गांधी की भी धरती रही है, गौतम की भी धरती रही है, कबीर की भी रही है, रविदास की भी रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी रही है। इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदुत्व के लिए जो एक सनातनी होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते जो सही है, वैज्ञानिक तथ्यों पे जो सही है वो सही कार्य कर रहे हैं और हम उनके बयान की सराहना करते हैं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये मामला अभी हाई कोर्ट में जब लंबित है तो इस पर बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। वो जब वो बसपा के नहीं हुए तो सपा में कितना दिन रहेंगे भगवान ही मालिक है। पहले अपनी बेटी के बारे में निर्णय ले कि बदायूं से भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और मीडिया के माध्यम से मीडिया के माध्यम से उनकी बेटी से बयान लिया जाए कि वो पिता के साथ है या उनके बयान के साथ है या भाजपा के साथ है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है। तो इसका मतलब मौर्य जी की बयान से, मौर्य जी की विचारधारा से तो उनकी बेटी ही सहमत नहीं है, तो दूसरा कैसे सहमत होगा? आज आपने देखा होगा कि 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि आने वाले चुनाव में मौर्य जी इस तरह से बयान दे करके हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, माहौल इस देश और प्रदेश का खराब करना चाहते हैं और सुर्खियों में मीडिया में बने रहने के लिए जो है कि गलत और अप्रामाणिक बात कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया था। इसके अलावा अटकिंसन जो एक हिस्टोरियन है, उनकी किताब का उन्होंने जिक्र किया था कि उस किताब में ये मेंशन है, पेज का भी जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस पन्ने से लेकर इस पन्ने तक बद्रीनाथ का जो धाम है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से पहले जुड़ा था, बाद में इसे हिंदू जो है तीर्थस्थल में बदला गया। तो ये समाजवादी पार्टी में जाने के बाद उनको पता चला है। जब बीएसपी में 4 बार मिनिस्टर थे तो क्यों नहीं उनको जानकारी हुई?
भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे तो क्यों नहीं जानकारी हुई, और आज उनको जाकर के इस उम्र में इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से उनको होगा। वो किसी की दूसरी की सुनी सुनाई बातों की बात कर रहे हैं, और जा कर के प्रत्यक्ष उनको देखना चाहिए वहाँ सत्यता क्या है। पूरे देश में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यह देश हिंदुओं का देश है, यह देश सनातनियों का देश है, यह देश ऋषि महर्षियों का देश है, यह देश सबका है। यहाँ गौतम भी पैदा हुए, यहाँ गांधी भी पैदा हुए, यहाँ वाल्मीकि भी हुए, राम भी हुए, रहीम भी हुए, कबीर भी हुए, रविदास भी हुए। इसलिए ये विभिन्न ये परंपराओं का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, और हम सनातनी परंपरा के लोग हैं। यहाँ सनातन संस्कृति से ही कन्वर्ट होकर के कोई ईसाई बना है, कोई इस्लाम बना है, और कोई सिख बना है, कोई जैन बना है, कोई फारसी बना है। हम सभी सनातनी हैं और भारतीय हैं। क्या आपको लगता है कि जो बयान दिया है योगी जी ने, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं पहल होनी चाहिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि वो अपनी गलती माने और जो है कहें कि ये हमारी गलती है। क्या आपको लगता है इस तरह होना संभव है? 100% सही है। योगी जी ने बहुत नपी तुली और बहुत सही बात कहा है कि मुस्लिम पक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो आने वाली पीढ़ी पढ़ रही है उसको यह माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती काशी विश्वनाथ के बगल में मस्जिद को बनाया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, और इस तरह से अब परंपरा मुगलों के ज़माने में थी, आताताइयों के ज़माने में थी। अब इस देश में यह परंपरा चलने वाली नहीं है। यह देश में हिंदुत्व के नाम हिंदू युवा सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जो हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए और हिंदुओं की अस्मिता के लिए सरकार से लेकर के, सड़क से लेकर के, और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। और शुरू से ही गोरखपुर में आपने देखा होगा कि वो सदैव लड़ते आए हैं और अंत तक वो लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब उसका सर्वे हुआ था, मैंने भी देखा है, सर्वे में बहुत से ऐसे हिंदू प्रतीक चिन्ह जो दिखाई पड़े हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पे ये पूर्व में हिंदू जो है धार्मिक स्थल रहा होगा। तो इस आधार पे हम भी कह सकते हैं कि उसको जो है हिंदुओं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये देश सभी का है, सभी को रहने का अधिकार है, लेकिन सभी की सभ्यता और संस्कृति को बचाने का भी सभी की जिम्मेदारी है। सभी का रहने का अगर अधिकार है तो सभी को सुरक्षित रखने का भी कर्तव्य सभी का, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। कहना ये चाहेंगे कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धार्मिक स्थलों को बचाने का, और जैसे भारतीय संस्कृति जो सनातन धर्म है उस संस्कृति को जो बर्बाद किया गया है उसको लौटाने का जो कार्य कर रहे हैं, वाकई सराहनीय है। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उनको अब अवैध कब्जा छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये मामला लंबित है कोर्ट में, क्या इस दौरान बयानबाजी करना उचित आप समझते हैं? बयानबाजी का मामला यह है कि जो जिसका अपना निजी मत है वो कहेगा, बाकी निर्णय तो कोर्ट ही करेगा। जो कोर्ट का अंतिम निर्णय है वो सबको सम्मान्य है। बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको जब दिखाई दे रही है, जैसे मैंने ही आपको कहा है कि वहाँ पे हिंदू प्रतीक चिन्ह ऐसे मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि ये हिंदू धार्मिक स्थल है। मेरे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है, कोर्ट का अपना जो है विवेक पर निर्भर करेगा, और वहाँ की जो परिस्थितियाँ स्थितियाँ रही होगी उन पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह से जो जिसके समझ में आ रहा है वैसे कुल मिला करके उस तरह से देखा जाए तो वो हिंदू धार्मिक स्थल पूर्व में जरूर रहा होगा, वो हिंदुओं को देना चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे जिस पर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने, उसके बाद से बयान सामने आए हैं नेताओं के, खासतौर पर मुख्यमंत्री के, इसके अलावा लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के। कैसे देखते हैं? रोक लग गई तो अब इस बयान का क्या मालूम है, क्या मतलब है जो आप बार बार उसको कह रहे हो। हम तो कह रहे हैं जो चीज़ कोर्ट की है पहले तो मुसलमानों को समझाया जाए। देखो भैया, ये काशी, मथुरा और राम मंदिर तो चलो बन गया, जो भी है हिंदू मंदिर में आप लोग भैया बैठ के सोच लो वाकई में ये आपके मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लाखों मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की, हो सकता है करोड़ से ऊपर हो। मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से कि वाकई अगर ये विवादित लगती हैं तो उस पर बैठकर बात की जा सकती है और इन्हें हिंदुओं को वापस दिया जा सकता है। मैं उसका स्वागत करूँगा, मगर अगर वो आप कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है फिर ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट को अपना काम करने दिया जाए। अगर अभी 3 तारीख को मेरे ख्याल उस पर दोबारा से कुछ कार्रवाई हो सकती है, सुनवाई होगी 3 तारीख को, इसी 3 जुलाई को, ये अगस्त को, है ना। उससे पहले आप अलट पलट बयान क्यों दे रहे हैं, मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है और कोई बात नहीं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह के बयान आते हैं, लगातार वो बयानबाजी करते रहे, चाहे वो रामचरितमानस हो, हिंदू धर्म ग्रंथ हो या फिर हिंदू धार्मिक स्थल,
वो उस पर सवाल उठाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है? बड़ा ही गंदा आदमी है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक बताता है। वो कोई ना कोई टिप्पणी हमारे देवी देवताओं के बारे में करता है। उस आदमी को तो सत्ता में नहीं, समाज में नहीं, दुनिया में नहीं रहना चाहिए। वो इतना बदतमीज आदमी है जिसके लिए मैं उसके मुंह पे कह सकता हूँ ये बात, और ये पहुँचेगी तो उसको पता ही चल जाएगा कि मैंने कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके की टिप्पणी धार्मिक क्यों लगाते हो हमारे देवी देवताओं पर। उस पर और जातियाँ, जैसे ईसाई है, मुसलमान है, उसके सामने हमारी ये जातियों का, हमारे देवी देवताओं का क्या पैगाम जाता है कि हमारे देवी देवता ऐसे थे। ये हमें काल्पनिक बताएंगे। अगर इनके पास कोई इतिहास है तो वो ला के स्वामी प्रसाद मौर्य दिखा दें। बेइज्जती अपनी भी कराते। और मुझे तो पता नहीं क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी थूक के चाटने की आदत है, बीजेपी को भी थूक के चाटने की आदत। ये एक दूसरे के पास आते जाते भी रहते हैं। तो ऐसे आदमी को जो हमारे सनातन का अपमान करे, हमारे धर्म का अपमान करे, वो आज राजनीति में काबिज है और वो देश का नेता बन के जनता का प्रवक्ता, जनता का एक प्रतिनिधि बन के बैठा हुआ है। शर्म आती है मुझे ऐसे बीजेपी सरकार पे, या वो किसी भी सरकार में जाए, इससे मतलब नहीं है, वो किसी भी सरकार में जाए। ये बड़ा अपमानित करने वाली बात होती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा गंदा आदमी राजनीति में है कैसे। बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए कि कोर्ट का विषय है, कोर्ट लगातार विचाराधीन है, कोर्ट क्योंकि साक्ष्य के साथ कोर्ट चलता है, साक्ष्य वहाँ लगातार हमारे पक्ष में साक्ष्य हैं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा आज का नहीं हमारा है, बहुत पुराना वो शिव मंदिर रहा है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ बगल निर्माण करा के, जो भी वर्तमान में सोच लीजिए जो मेरी मेन स्थान पर शिवलिंग वहाँ पे नहीं स्थापित, उसके बगल जो यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बना तोड़ के बनाया गया, सबको पता है, पूरा देश विदेश सब जानता है कि आतताइयों ने किस तरीके से हमारी मंदिरों को नष्ट करने का काम किया था। बहुत बड़े स्तर पर मेरे देश की मंदिरों को नष्ट करके इन्होंने, जब से 800 साल मुगल कालीन शासन में बहुत सारी मंदिर तोड़ी गई और कितने निष्काम पहुंचाने का काम किया कि उसकी गणना नहीं की जा सकती है। उनको खुद स्वीकार, भाईचारे की बात जो करते हैं वो आए सामने, भाईचारे के साथ उसको अपने आप स्वेच्छा से कहें कि हिंदू धर्म का है, इसे ज्ञानवापी और किस जन्मस्थली भी आपको देते हैं जाएँ, जो भाईचारे की बात करते हैं। विपक्ष को भी साथ आके खड़ा होना चाहिए। कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा लेडी, अगर वो चाहते हैं कोर्ट से पहले आना चाहिए। जितने भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, कहते कि आप ज्ञानवापी मस्जिद आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उनका यह भी कहना है कि सर मस्जिद कहना भी गलत है, कहीं ना कहीं अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद बोल रहे हैं तो ये भी गलत। हाँ, मस्जिद नहीं हो तो हमारा बहुत बड़ा भगवान शंकर का स्थान है। आज भी शिवलिंग कोई हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग था वो, अब उसको तोड़ के आतताइयों के द्वारा तोड़ा गया है, तो कहीं से भी जायज़ नहीं है उसे मस्जिद हम क्यों कहें। मस्जिद करने का कोई, वो तो मंदिर है हमारा। यहाँ तक कि आगरा को मेरा तेजो महल है, आगरा भी जो है वो भी तेजो महल है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। आगरा भी हमारा मंदिर है, जिसको आज की वो 7वां अजूबा माना जाता है, हमारे वो भी शिवलिंग में हमारा शिव बहुत बड़ा मंदिर था, उसको भी तोड़ के बनाया गया, उसको संगमरमर को दिखाया जाता है, मुमताज़ की जो जोड़ा जाता है वो भी गलत है। बहुत सारे बता रहे हैं। हाँ, तेजो महल, वो तेजो महल है, अभी उसकी खुदाई होगा, अभी तो अभी उसमें साक्ष्य मिलेंगे हमारे हिंदू। मोदी जी जब विदेशों में यात्रा करते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध के यहाँ पे काफ़ी सारे विहार हैं, तो बुद्ध धर्म ऐसा माना जाता है काफ़ी प्राचीन है ना, और अपना बुद्ध धर्म का भी एक इतिहास है, और वहाँ यहाँ भी काफ़ी उनकी परंपराएं हैं, है ना। तो ये कहना गलत है कि ये किसका है वो किसका है। स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना व्यक्तिगत विचार है, अपना एक स्टेटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इतिहास से जुड़ते हैं। जैसे वर्तमान में सत्ता पक्ष की पार्टी इतिहास से अपने को जोड़ रही है कि ये होना चाहिए, उसी तरीके से वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, वो उनका पक्ष गलत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पुष्यमित्र सुंग को जानते हैं, तो उसका इतिहास जानते होंगे, उसने किस तरीके से जो है सारे बौद्ध मठों को तोड़ा और वहाँ पे मंदिरों को स्थापित किया, ये भी जानते होंगे, है ना। तो उधर इतिहास की ओर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ये मनुष्य के स्वभाव में नैतिकता नहीं है। वो समय समय पे आया है, अपने आप को स्थापित करने का काम किया है ना। उस तरीके से भाजपा भी अपने आप को स्थापित करने का काम कर रही है, वो चाहे मंदिरों के थ्रू हो चाहे विचारधारा के थ्रू हो। मैं यही कहना, देखिए ये उनके राजनीति से प्रेरित बयान हो सकते हैं, है ना, लेकिन उनको इन सब मुद्दों से आप लोगों से के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दे हम जैसे युवाओं को बेरोज़गारी की ओर ले जाते हैं, अंधकार की ओर ले जाते हैं। आप लोग बेरोज़गारी पे बात करना चाहिए, शिक्षा पे बात करना चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करना चाहिए। हालांकि मैं देख रहा हूँ कुछ समय से कि जब से आम आदमी पार्टी थोड़ा एक्टिव हुई है, वो सबसे कम समय की पार्टी होने के बाद, मेरा खैर नाता नहीं है उससे, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, शोध छात्र हूँ PhD लखनऊ विश्वविद्यालय से,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे अभी जो विपक्ष के तौर पे आम आदमी पार्टी उभर रही है, तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ जो चाहे योगी जी हों, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, उन्होंने विकास पे बात करना शुरू कर दिया है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, उस पर बात शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं इस तरीके के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये एक अलग पहलू है, ये आस्था से जुड़ा है। मैं इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं चाहता हूँ।